हेलो एवरीवन, मैं जसपाल सिंह चौहान एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, लगभग सिक्स क्लास है हमारी, जिसमें कि अपना ईएनजी का कोड जो है वो है ENG111 और इसके जो क्रेडिट्स है वो है 1+1 2 क्रेडिट्स है इसके अपने। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस सिंथेसिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण। क्या होता है? वाक्य रूपांतरण। मार्कर चेंज कर लेते हैं। वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण क्या है या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस? तो एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए लिखना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। The process of changing one grammatical form to another grammatical form without changing its meaning is called transformation. ओके, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is the process of changing a sentence one grammatical form one grammatical form sorry to another grammatical form, but meaning should not be changed. Okay. The transformation is the process of changing sentence one grammatical form to another grammatical form, but meaning should not be changed. ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना, सेंटेंस को चेंज करना, बट उसकी जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वह चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके एक एग्जांपल्स की बात करें इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दशरथ इज अ गुड बॉय। दशरथ इज अ गुड बॉय। दशरथ एक अच्छा लड़का है। दशरथ क्या है? अच्छा लड़का है। तो अब इसको चेंज कैसे करना है? ठीक है, बिना इसकी मीनिंग को चेंज किए ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कैसे करना है वो देखते हैं। दशरथ इज नॉट ए एविल बॉय।
दशरथ एक बुरा लड़का नहीं है। तो यहाँ लिखा है हमने दशरथ एक अच्छा लड़का है, और इसमें लिखा है दशरथ एक बुरा लड़का नहीं है। एविल मीन्स दुष्ट या बुरा, दुष्ट या बुरा। तो दशरथ एक बुरा लड़का नहीं है मतलब वो एक अच्छा लड़का ही हुआ, और इसमें तो लिखा ही है कि दशरथ एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज करना विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ओके, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई। एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में सेंटेंस को चेंज करना बिना उसके अर्थ को चेंज किए। ये भी मिटा देते हैं, सॉरी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब वह हमेशा उपस्थित रहता है। ठीक है, वह हमेशा उपस्थित रहता है। तो इसका जो ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज होगा वो होगा he never absent, he is never absent। ठीक है, वह कभी अनुपस्थित नहीं रहता है। तो इसमें हमने लिखा he is always present, तो वह हमेशा उपस्थित रहता है, और इसमें लिखा वह कभी अनुपस्थित नहीं रहता है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, बट जो ग्रामेटिकल फॉर्म है लिखने का वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं वाक्य रूपांतरण। ठीक है, वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण। अब इसके मेथड्स होते हैं 3-4, उनका भी बात कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं उनके भी, कौन से मेथड्स होते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए। कुछ 3-4 मेथड्स हैं, उनके नाम लिख देते हैं। जैसे पहला इंटरचेंज ऑफ मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, उसमें पहले मेथड्स की बात करें, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहला मेथड ये हो गया। बात करें सेकंड मेथड की। ठीक है, सेकंड मेथड की इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये हो गया सेकंड मेथड, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, बात करें तीसरे मेथड की, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ affirmative and negative sentences, and negative sentences, negative sentences। ठीक है, अब फोर्थ मेथड की बात करें तो है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है,
एग्जाम्स में मेथड्स पूछे जाए कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स क्या है, तो ये मेथड्स है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे 4 मेथड्स के नाम लिख देने हैं। और अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन आपको पहले लिखा चुका हूं। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस of changing a sentence one grammatical form to another grammatical form but meaning should not be changed is called transformation। एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में एक सेंटेंस को चेंज करना, उसके अर्थ को बिना चेंज किए हुए ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो ये बात होगी अपने ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी हम बात करते हैं सिंथेसिस की, ठीक है। अपना अभी बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस क्या है, डेफिनेशंस, एग्जांपल, रूल्स, ठीक है। अभी बात करते हैं सिंथेसिस की, ठीक है। सिंथेसिस सॉरी सिंथेसिस 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 क्या है? सिंथेसिस को हिंदी में बात करें तो संश्लेषण। क्या है? संश्लेषण। संश्लेषण या जुड़ाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जुड़ाव, जुड़ाव, ठीक है। और एक और शब्द ले सकते हैं कॉम्बिनेशन इंग्लिश में। क्या? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिंथेसिस को कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस के रूप में लिखना, दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंसेस के रूप में लिखना सिंथेसिस कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस, सॉरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। कॉम्बिनेशन of two simple sentence into one simple sentence, one simple sentence is called synthesis or combination। कॉम्बिनेशन, ठीक है। बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है, तो आप मैं जो बोल रहा हूं उस पे लिख देना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन, ठीक है। जुड़ाव या संश्लेषण, ठीक है। हिंदी में बात करते हैं इसकी। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज वेरी फैट। एग्जांपल लेते हैं इसका एक। ही इज वेरी सॉरी गाइस, खांसी बहुत चल रही है, कोई इलाज हो तो बताना। ही इज वेरी फैट। ही कैन नॉट रन फास्ट, रन फास्ट, ओके। ही इज वेरी फैट, ही कैनॉट रन फास्ट। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है। तो इनको कंबाइन कैसे करेंगे? ओके। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, रन फास्ट। वह बहुत मोटा है इसलिए वो तेज नहीं दौड़ सकता। एक तो ये हो गया कि वह बहुत मोटा है और फिर वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, तो इसको हमने कंबाइन किया, इसको सिंथेसिस किया। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, बहुत मोटा है इसलिए तेज नहीं दौड़ सकता, ठीक है।
तो अभी इसके रूल्स की बात कर लेते हैं, रूल्स का भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। इसके रूल्स है जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि सिंथेसिस के रूल्स क्या है, ठीक है। सिंथेसिस के रूल्स क्या है ये भी पूछा जा सकता है। सिंथेसिस का अदर नाम क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन वर्ड आ गया या कोई दूसरा वर्ड जिसका अर्थ भी यही निकलता हो वो भी आ सकता है। अभी इसके तीन रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस, यूज ऑफ यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। सेकंड रूल है यूज ऑफ इन्फिनिट, यूज ऑफ इन्फिनिट, यूज ऑफ इन्फिनिट। तीसरा जो रूल है एडवर्ब और फ्रेज ऑपोजिशन, एडवर्ब और फ्रेज ऑपोजिशन। तो ये है सिंथेसिस के रूल्स। सिंथेसिस के तीन रूल्स हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इन्फिनिट एंड यूज ऑफ एडवर्ब और फ्रेज ऑपोजिशन। ओके, तीन रूल्स हैं। और बात करें सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसके मेथड्स हैं जो कि मैंने 4 मेथड्स लिखा है। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशंस एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, वाक्य रूपांतरण की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और सिंथेसिस की बात करें तो उसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल sentence टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन आ गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड डैश, लास्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया तो आपको लिखना है सिंथेसिस बिना कुछ देखे, ठीक है। अगर ये आ गया ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स या डैश, तो आपको लिखना है सिंथेसिस। ओके, तो ये अपना आज का टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिए और पूरी कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से कि आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट एंड शेयर द क्लास। थैंक यू।